वतम् अनुत्तरं धम्ममीनं जिनानं नेयामुनिका सवासुपन्ने इन्देव देवान् महानुभावे सहस्रनेयादिविनं विसिष्ठे सेपन्नया अक्षयसाय रेवा महोदहि वावि अनन्तपारे अनायिले वा अकसायि मुखे सखेव देवा हि वै जुयिमं सेवीर्येण पडिपुन्नवीर्ये सुदंसने वा नगसौवसेठे सुरालये वासि मुदागरे से वीरायने गगुनो ववे स्वयं सहस्रान उजोयनानं तिकण्डगे पण्डगवे जयन्ते सेजोयने नव नवै सहसे उढुसितो हेठ सहस्रमेघं पुठे नभे चिट्ठ इ भूमिवट्ये जं सूर्यानुपरिवर्तयन्ति से हेमवन्ने बहुनन्दनेय जनसिमृतिं वेदयन्ति महिन्दा से पौवये सद्दमहप्पगासे वीराय कञ्चनमट्ठवन्ने अनुत्तरे गिरिसुयपौवदुग्गे गिरिवरे से जलियेव भौमे मह्ये मझमीठिये न गिन्दे पन्नायते सूर्यशुद्धले से एवं सिरिये उसभूरिवन्ने मनोरमे जोयि अच्छिमाली सुदंसनस्य वजसो गिरिस पौचयि महत एतो वमे समने नाय पुत्ते जाई जसोदंसननानशीले गिरिवरे वानि सहाययानं रुयेव सेठे वलयायतानं तवो वमे से जगभूयि पन्ने मुनीन मध्ये तमदाओ अनुत्तरं धम्ममुइरयिता अनुत्तरं जानवरं धियायिं सुसुखसुखमपगण्डसुखं सङ्खिन्दुवेगं तव दातसुखम् अनुत्तरगं परमं महेशि अशेषकमं सविशोहयिता सिद्धिं गते सायिमनन्तपत्ते नानेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाये जसामलिवा जनसिम्रयीं वेदयन्ति सुवन्ना वने सुवानन्दनमाउसेठं नानेन शीलेन भूयि पन्ने तनियं वसद्धान अनुत्तरे चन्दोवतारान् महानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमाहुसेठमेव मुनीनामपडिन्नमाहु जाहासयम्भू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निन्दमाहु सेठ खोदये वारस्वे जयन्ते तवो वाहने मुनिवे जयन्ते हथि सुए रावण माहुनाये सिंहो मियानं सलिलान गंगा पक्षी सुआगरुले वेणुदेवे निवानवादी निहनाय पुत्ते जोहे सुनाये जहवी ससेने पुफे सुवाजह खतीन सेठे जदंतवक्के ईसीन सेठे तहवद्धमाने दानान सेठमभयपयानं सच्चे सुवानवजं वयन्ति तवे सुवाउत्तमबम्बचेरं लोगुत्तमे समने नाय पुत्ते ठीन सेठा लवसत्तमावा सभासु हमाव सभान सेठा निवान सेठा जसवधमाननाय पुत्ता परमथिनानि उढोव मेधुन विगय गेहिं न सन्निहिं कुवया सुपन्ने तरियुं समुद्धं च महाभोगमभयङ्करे वीरे अनन्तचक्षु कोहं च मानं च तहेव मायं लोभं च उत्थमजत्थदोषा एयानिवन्ता अर्हा महेशि न कुवै पावनकारवे
वेयिं किर्या किर्यं वेन इयानुवायम् अन्नानियानं पडियच्चठानं सेसौवायम् इयवेय इता उवठिये संजमदिहरायं सेवारिया इत्थि सराय भत्तम् उवहानवं दुःखखयट्टयाय लोगं विदिता आरं परं च सौवं पभुवार्य सौववारं सोच्चाय धमम् अर्हन्तभास्यं समाह्यम् अर्थपवो विशुद्धं तं सद्दहनाय जना अनाहु इन्देव देवा हिवाग्मि सन्ति इन्देव देवा हिवाग्मि सन्ति तिब्बेमि जम किंचिमिच्छाए मन दुकड़ाए वै दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाए मानाए मायाए लोभाए सव कालियाए सव मिच्छो वैराए सव धमनाय कमनाए आसाय नाय जो में अय्यारो कवो तस्स खमा समनो पड़ी कमामी निंदामी गरिहामी अप्पानम ओ सिरामी। उपस्थित भवी आत्माओं, परमात्मा कहते हैं 2.5 द्वीप में 15 कर्म भूमि में जो भी इंसान है उन सभी मनुष्यों का जीवन गिटार से निकला हुआ संगीत बन सकता है, वीणा से झंकृत हुए स्वर में बदल सकता है। शर्त इतनी है कि वो गिटार की उस वीणा के तारों को अच्छी तरह सच्ची तरह साधते आ जाए, कसते आ जाए, तो उसमें से सुर संगीत जन्म ले सकता है। बड़ी गहरी बात परमात्मा कहते हैं, बस शर्त है जिंदगी के तारों को साधते आ जाए। आपने कभी किसी संगीत के महफिल में गिटार देखी होगी, वीणा को देखा होगा आपने, ऊपर से सारी तारें जो होती है वीणा की गिटार की अलग अलग दिखती है, पर जब भीतर में देखोगे ना तो एक पॉइंट से सारी तारें क्या है जुड़कर कसी हुई होती है, साधी हुई होती है। वहां पर वो एक पॉइंट एक जगह होती है जहां से वो जुड़कर उसको साधा गया होता है, उसको कसा गया होता है, तब जाकर उन तारों में क्या निकलता है बंधुओं? संगीत निकलता है, अच्छे सुर निकलते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जो इंसान अपने मूल से जुड़ जाता है उसके जीवन की तारों से संगीत के सुर निकल सकते हैं, वरना शोर ही निकलेगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है बंधु। सुर या शोर, जीवन के गिटार से सुर निकालना या शोर में जिंदगी पूरी कर देना, ये लाख रुपए का प्रश्न है बंधु। और यही बात अनंत उपकार कर कर उपाध्याय जी मुझे और आपको अपने इतिहास से, अपने उज्जवल इतिहास से, अपने श्रेष्ठ धर्म से, अपने परम उपकारियों से जोड़ने का ये अभियान उपाध्याय जी का इस वर्धमान समोसरन में चल रहा है बंधु। मैंने कल कहा था, आपको याद दिला दूं, जो सत्य को दिखाता है वो संत होता है बंधु। संत किसको कहेंगे? जो सत्य को दिखाता है वो संत होता है बंधु। मैं अभिनंदन करूंगी आपका कि उपाध्याय जी जो जीवन का सत्य, हमारे उज्जवल अतीत का तथ्य
दोनों की यात्रा करा रहे हैं और धन्यवाद है आपको, उस यात्रा के यात्री बनकर आप यहाँ आते हैं, बैठते हैं, उपाध्याय जी को सुनते हैं। बंधु, यात्री बने हैं मैं और आप, हमारे जिंदगी के सत्य की और अतीत के तथ्य की यात्रा के हम यात्री बने हैं बंधुओं। और ये यात्रा, ये तथ्य, ये सत्य कैसे संत चरण में ही उजागर हो सकता है, इसी बात को लेकर कल मैंने आपके साथ एक घटना, एक कहानी छेड़ी थी। आपको अगर याद हो तो याद पक्की असल, कारण की उर में कौन बोले नथ होती नथ। हमने कल देखा कि बहुत लंबी थाका भाषा में लामन लगाए लगाए कर वाल नथ मिली, फिर भी चेहरा लंबा हुआ था। पूछा तो जवाब क्या मिला था, लाइकर लाई पनीसा टाइम ने लाई, किरो ब्याव नहीं, किरी घर भरनी नहीं, कठे जाऊनो नहीं, कईच नहीं, लाइकर लाई, अब घालू करा आनी बताओ, ये प्रश्न था। और योग संयोग की बात, उसी समय उसके सहेली का फोन आया। फोन रिसीव किया, उधर से सहेली ने बोला, अरे पता नहीं है चातुर्मास शुरू हो चुका है और चातुर्मास भी उपाध्याय जी का है, चलते हैं व्याख्यान में रोज, सुनते हैं जिनवानी को, सुनेंगे जिनेश्वर के सिद्धांतों को, चल। अब उसका चेहरा खिल गया। कई नहीं तो कौन बोले व्याख्यान में तरी जावता आईला आणि वा नथ बतावता आईला। बड़ी खुश हो गई वो बहन कि चोखो यमार साहब चातुर्मास वास्ते तरी पधार गया। कई लोगों के अलग अलग मंतव्य होते चातुर्मास को लेकर। चातुर्मास आयो, कोई सोचते हैं व्याख्यान सुनने मिलीला, कुन सोचे चार मुंडा दिशीला, बे कोई किने मिले नहीं, कोई किरा घरे जावने कुन बोले तैयार नहीं है ना, व्याख्यान रियो म्हणजे सगा मिल जावे। कोई सोचते हैं कि घर में बोर हुए थोड़ो बारे तरी निकलने, कोई सोचते हैं कपाट भरकर साड़िया है। अच्छा मौका मिला, प्रवचन शुरू हो रहा है। सहेली के साथ रेडी होकर 9 बजे का व्याख्यान और ये पहुंचे 9:45 बजे। अब लारू आया तो जागा लारे मिलीला। अब आगे संत का प्रवचन व्याख्यान चल रहा है और पीछे नथ का व्याख्यान चल रहा है। जो जो बहनें आसपास में बैठी है उनको बता रही है बार बार नथ काले चलाई। जितने महिलाओं तक पहुंच सकती थी पहुंचती गई। जैसे ही व्याख्यान खत्म हुआ, जो आगे बैठी थी उनको भी बता रही है, देखो कालेज लाई वैनी लाई। अब वहां तक भी नहीं रुकी, जब सारे चले गए तो संत के पास गई। संत अपने स्वाध्याय में लगे हुए और इसने संत को कहा, मार साहब मारी नथ देखी कि वैनी कालेज लाई। किसको बता रही है? जो कंचन और कामिनी के त्यागी है, उनको नथ बताने के लिए जब आगे गई, हाथ पर नथ है और संत को बता रही है। संत के चेहरे पर मुस्कान। अब मुस्कान देखकर वो संत से पूछती है, मार सब थे क्यों हाशा, मारी नथ आवड़ी जिको हाशा की नहीं आवड़ी जिको हाशा, अजून उपरू प्रश्न ऐसो। तब जब उसने सवाल पूछा ना, तब जवाब दिया संत ने, नथनी दी जिस यार ने सुमरत बारंबार, नाक दियो
दिया बंधु, लाजवाब जवाब दिया संत ने। मैंने बोला जो सत्य को दिखा दे वो संत है। संत ने कहा अरे यार मुझे हंसी इसीलिए आई कि जिस यार ने, जिस पति ने, जिस साजन ने तुम्हें नथ दी उसका तो बखान, उसका बखान चल रहा है, और जिसने नाक दिया उस नाथ को भूल गई। बस मेरी और आपकी भी यही स्थिति है बंधुओं। और उपाध्याय जी सत्य दिखा रहे हैं। अगर नाक नहीं होता तो नथ कहा, और उपाध्याय जी फरमाते हैं अगर वे नहीं होते, वे बुजुर्ग, वे उपकारी नहीं होते तो हम कहाँ होते बंधुओं। उस बहन की आंखें तो खुली थी, दृष्टि खुल गई। बस उपाध्याय जी जो इतिहास के पन्नों को हमारे सामने अनंत उपकार कर कर उजागर कर रहे हैं, और भाग्यशाली है आप आकर बैठकर सुन रहे हैं। अगर अभी भी नहीं सुनते, अभी भी नहीं सुनते तो सोचो हम कहाँ होते। अभी भी नहीं सुनते तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या देते, उनके जीवन की धरती पर क्या बोते। बंधुओं आइए उपाध्याय जी के चरणों में भावपूर्वक प्रार्थना। उपाध्याय जी जो उज्जवल इतिहास की जलती हुई मशाल हमारे हाथ में दे रहे हैं, बस उस मशाल के द्वारा, उस प्रकाश में, उस आलोक में हम हमारी और आने वाले पीढ़ी के जिंदगी का रास्ता प्रशस्त कर ले। इन्हीं भावों के साथ बोलिए आचार्य भगवंत